घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़े एक अजीब शहर में लियो नामी एक नौजवान लड़का रहता था। लियो अपने तजस्सुस और मुहिमजोई के लिए जाना जाता था, लेकिन वो बहुत कम जानता था। इसकी जिंदगी एक गैर मुतवक्के मोड़ लेने वाली थी। मंजर एक पुरस्रार जंगल, एक धुंधली शाम। लियो ने अपने अटारी में छुपे एक कदीम नक्शे से ठोकर खाई। नक्शे में घने पेश गोई करने वाले जंगल से गुजरने वाले रास्ते को दिखाया गया है, जिसने शहर को घेर रखा है। अपने राजों से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्म लियो ने नामालूम की तरफ सफर शुरू किया। जैसे ही लियो ने सायादार जंगल में कदम रखा, मोटी छतरी ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, से एक खौफनाक खामोशी में लपेट लिया। टहनियां पैरों तले टूट गईं और पत्तों की हर सरसराहट उसके दिल को उम्मीद से धड़कने लगी। मंजर दो पोशीदा गार नक्शे की खुफिया समतों के बाद लियो ने खुद को पत्थर की एक बड़ी दीवार का सामना किया। जैसे ही इसने सुराग तलाश किए, एक छुपे हुए लीवर ने जमीन की गहराई में जाने वाली एक छपी हुई राह को जाहिर किया। हर कदम के साथ हुआ ठंडी होती गई और सिर्फ उसके कदमों की गूंज थी। अपनी लालटेन की मध्यम चमक में लियो ने चमकते क्रिस्टल और कदीम नमूनों से भरी हुई एक वसीगार से ठोकर खाए। लेकिन जैसे ही वो एक चमकते हुए जवाहर को छूने के लिए आगे बढ़ा, चैम्बर में एक हल्की हल्की आवाज गूंजी, जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी तारी हो गई। सीन 3 दी एंजिमेटिक पजल। गार के मरकज में एक पेचीदा पहेली के साथ एक पेडसेटिल बिछा हुआ है। नक्शे ने इशारा किया कि उसे हल करने से सबसे बड़ा राज खुल जाएगा। लियो का दिमाग तेजी से दौड़ा जब इसने टुकड़ों को एहतियात से दोबारा तरतीब दिया। इसकी सांस तवक्को से रुक गई। हर एक दुरुस्त जगह के साथ पहेली एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमकती। लेकिन जैसे ही लियो आखिरी टुकड़े के करीब पहुंचा, हुआ कि अचानक झोंके ने इसकी लालटेन को बुझा दिया, जिससे चैम्बर मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। मंजर 4 मुकाशिफा। गहरी सियाह खामोशी में लियो के हाथ कांप रहे थे जब वो आखिरी टुकड़ा रखने के लिए भड़क रहा था। गार में एक बहरा कर देने वाला क्लिक गूंजता है। इसके बाद रोशनी का एक अंधा फटना था जिसने पूरे चैम्बर को रोशन कर दिया था। हाँफते हुए लियो ने अपनी आंखों को इस वक्त तक बचा लिया जब तक कि चमक खत्म न हो जाए। इसके सामने एक कदीम टॉम खड़ा था। इसके सफ़हात पुराने ज़माने की हिकमत और इंतिबात से भरे हुए थे। जैसा कि लियो ने सफ़हात पर रोशनी डाली, उसने आजिज़ी की अहमियत और गैर चकशदा तजस्सुस के खतरात के बारे में एक ताकतवर पैगाम दरियाफ्त किया। इतिलाद नई पाई जाने वाली हिकमत के साथ लियो ने एहतियात से जंगल से वापसी का रास्ता बनाया। कदीम टॉम उसके बाजुओं में लिपटा हुआ था। जैसे ही वो दिन की रोशनी में उभरा, उसने महसूस किया कि कुछ राजों का पर्दाफाश करना था, लेकिन तमाम असरार हल करने के लिए नहीं थे। और इस तरह लियो अपने शहर वापस आया, अपनी मुहिम जोई की कहानियां सुनाते हुए, लेकिन कदीम टॉम को महफूज रखते हुए। इन अनमोल असबाक की याद दहानी जो उसने तजस्सुस और हिकमत के दरमियान नाजुक तवाज़ुन के बारे में सीखा था।